हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए जो ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, हर चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाए। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years and guys these are my some small achievements. Guys अगर हम बात करें कि यहाँ पर इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है तो मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू में किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा अपकमिंग डेज में। और इसके अलावा गाइज आप एग्जाम क्रैक करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी प्रिपेयर करना होता है। तो वैसे उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। सो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए समझते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ऐसे मैंने चीज पहले भी बताई हुई है कि 5 दिसंबर को जो नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि 22 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 22 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। कल नहीं है, कल आप सोचो कि 23 दिसंबर है, ऐसा नहीं है गाइस, कल नहीं है, आज लास्ट डेट है 22 दिसंबर। कल लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की। अगर आप फीस पे नहीं कर पाए हो तो उस केस में आप 23 दिसंबर को फीस पे कर सकते हो, वो भी 11:50 PM तक। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 5 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में है। तो आज अप्लाई कर दो, आज लास्ट डेट है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको फीस पता है 1000 रुपए फीस है जनरल की और SC/ST PWD की 800 रुपीज फीस है। करेक्शन विंडो खुलेगी 24 से 26 दिसंबर को, आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, 16 जनवरी। पहली डेट बता दी गई है, संडे का दिन होगा, 16 जनवरी का दिन है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे में आपको इस मिनिमम टाइम में, इस लिमिटेड टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वही मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मैं ड्यूरेशन एग्जाम की क्या रहेगी, 3 घंटे की रहेगी और 10 से 1 बजे का एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर मेंशन होगा कि किस टाइम पर आपको कहां पहुंचना है, तो एडमिट कार्ड में जल्दी आ जाएगा, मैं उसके लिए भी आपको अपडेट दे दूंगा। नाउ गाइस अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जाम की तो आप सभी को पता होगा कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर पे लिया जाएगा। 3 घंटे का एग्जाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 50% की वेटेज रहने वाली है रिसर्च मैथोलॉजी की, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है और 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे रिसर्च मैथोलॉजी से और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके किससे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, सब्जेक्ट से। तो ये लगा लो कि 50 × 4 200 नंबर का आपका रिसर्च मैथोलॉजी और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो दोनों की ही इक्वल वेटेज है 50-50% की। तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आप प्रिपेयर कैसे करना है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं अभी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो गाइज आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मत अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, तुक्का लगा देना। और तुक्का कैसे लगाना है इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। आपको तुक्का कैसे लगाया जाए इसके ऊपर भी काफी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं मैं। उसमें क्या होगा, 90% केस में आपका जो तुक्का है एकदम सही लगेगा। जो ट्रिक मैं यूज करता था अपने टाइम पर और जो मेरा तुक्का था वो 100% गाइज सही निकलता था, मतलब 99 to 100% केस में जो तुक्का मैं लगाता था वो सही निकलता था। वो क्या ट्रिक थी मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा अपकमिंग डेज में गाइस। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मीडियम ऑफ पेपर। पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है, तो पेपर आपका हिंदी में भी है, पेपर आपका इंग्लिश में भी है। जिस भी सब्जेक्ट में आप देना चाहो आप दे सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। और सेकेंड थिंग कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो काफी अच्छी खासी वैल्यू है डिग्री की, तो आपके लिए आपको इसके लिए भी कोई भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 1, दैट इज 50% वेटेज है। कैसे पढ़ना है आपको। पार्ट 2 50% वेटेज है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, बाद में बात करूंगा रिसर्च मैथोलॉजी की। तो पार्ट 2 में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है। अब सब्जेक्ट में तो बहुत कुछ गिवन है, अगर आप देखेंगे सिलेबस पीएचडी का तो सिलेबस में बहुत कुछ गिवन है। अब इस मिनिमम टाइम में कैसे पढ़े, तो गाइस अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हो तो मैं वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो क्या होगा, इस मिनिमम टाइम में मार्केट की परचेज की हुई बुक आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर 400-500 पेज की बुक है तो आप एक रजनीकांत नहीं हो जो आप 500 की पेज की बुक अच्छे से पढ़ लो और सब कुछ समझ लो इस मिनिमम टाइम में, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है, रिसर्च मेथोलॉजी भी पढ़ना है, ऐसा तो नहीं किसी भी पढ़ना है।
तो गाइस करें क्या कि मिनिमम टाइम में आप इन चीजों को अचीव कर सके। तो इसके लिए क्या करें गाइस, इसके लिए स्मार्ट तरीका होगा पढ़ाई करने का वो गाइस ये होगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस। जो आपका सिलेबस मेंशन है इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, उस सिलेबस को अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बुक्स को रिवाइज करना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि बुक्स को रिवाइज करना, बोलोगे सर बुक्स तो बहुत सारी हैं, ग्रेजुएशन में तो लगभग 30 से 40 बुक्स होती हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लगभग 20 से 25 बुक्स होती हैं, आप तो सर हमें रजनीकांत बना के मानोगे, कैसे पढ़े हम। तो गाइज आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्या बोला मैंने कि रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब सिलेबस में तो लिमिटेड चीजें हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको A to Z बोल दिया कि सारी ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ के आओ, सारी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ के आओ, वैसा तो बोला नहीं आपको एंट्रेंस एग्जाम में। क्या बोला गया वहां पर कि सिलेबस मेंशन कर दिया कि भाई इन टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो आपको भी उन टॉपिक को ही फॉलो करना है। जब आप बुक्स रिवाइज कर रहे होगे तो अपनी बुक्स में उन टॉपिक को ही फॉलो कीजिए, आपको सारी बुक्स तो पढ़नी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। और मैं इसलिए और रेफर कर रहा हूं आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स, क्योंकि आपने इनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और जो चीजें आपने पहले से पढ़ी होती हैं उनको रिवाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये सुनो, अगर आपने एक बुक पढ़ी हुई है पहले से ही और मैं बोलूं कि इस बुक में क्या लिखा है, क्या आपको याद है? अगर आपने एक साल पहले पढ़ी होगी तो यार ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो शून्य बेटा सन्नाटा, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो याद होगा जरूर। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आपको इनको रिवाइज करना, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ आपने इस पेज पे ये पढ़ा था, इस टॉपिक में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था और ये एग्जाम में पूछा गया था, हमारे फाइनल एग्जाम में हम इसको अटेम्प्ट करके आए थे। तो चीजें जो है ना कनेक्ट हो जाती हैं। जब आप इन चीजों से कनेक्ट हो जाओगे तो आपका जो पार्ट 2 है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज बेस्ट स्ट्रेटेजी गाइज, बिलीव मी, दिस इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी नहीं हो सकती है आपने सब्जेक्ट को कवर करने की, ठीक है। और इन चीजों को फॉलो करते हुए आप पार्ट 2 दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसको आप इजीली इन चीजों को टैकल कर सकते हो, इन चीजों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को कि जो पार्ट 2 है अपने बुक्स को रिवाइज करना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज करना है थोरोली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब सिलेबस कहां मिलेगा? सिलेबस मिलेगा आपको इग्नू एनटीए, जो आपकी इग्नू एनटीए की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना इग्नू पीएचडी का, उसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लो, उसी में सिलेबस मेंशन है, उसमें आपका सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा, उसी को आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए रिसर्च मेथोलॉजी, आप इसको कैसे पढ़ना है? पार्ट 1 दैट इज 50% वेटेज, दोनों की 50-50% वेटेज है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। तो रिसर्च मेथोलॉजी के लिए मैंने आपके लिए कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स क्रिएट कर दिए हैं, ये अवेलेबल हैं। अब मैं अपने नोट्स की बात कर लेता हूं, किस तरीके से आप रिसर्च मेथोलॉजी के नोट्स को कवर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको नोट्स क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको ये नहीं बोला कि बुक परचेज कर लो या बुक्स को रिवाइज कर लो जो आपने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि गाइस रिसर्च मेथोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक टफ कैटेगरी वाले सब्जेक्ट में आता है। मतलब 90% बच्चे जो है इसको टफ कैटेगरी में डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के लिए टफ होता है, 90% जो बच्चे हैं वो रिसर्च मेथोलॉजी को टफ कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि टफ माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नोट्स जो हैं उनको प्रेफर करिए आप लोग, बिकॉज इसमें क्या है हमने आपको कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यहां पर प्रिपेयर किए हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड से क्या मतलब है? एग्जाम ओरिएंटेड से मतलब है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उनका इजी एक्सप्लेनेशन है, प्लस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहां पर आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल देकर के हर चीज को समझाया गया है। स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है नोट्स का, आप बोलेंगे तो मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक भी शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर फीडबैक डालना भी चाहिए था, मैं बच्चों का फीडबैक भी दिखा दूंगा। काफी अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं नोट्स, क्योंकि मैंने हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। सो गाइस बी स्मार्ट, डू टारगेट बेस्ड स्टडी, कंप्लीटली टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस। जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग बने हैं और थ्योरी के साथ इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप इस व्हाट्सएप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल, इतनी प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो मैं कई बार कॉल पिक नहीं कर पाता हूं। तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल और साथ ही डेमो नोट शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको खुद से एक बार गो थ्रू कर लें, उसके बाद आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, आई होप चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस सिंपली आपको पार्ट 2 के लिए अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अपनी बुक्स को रिवाइज करना है और पार्ट 1 के लिए आप रिसर्च मेथोलॉजी के नोट्स जो है प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इनसे आपको डेफिनेटली काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी।
ठीक है। सो गाइस आई होप चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। और एंड वन मोर थिंग, जो नोट्स है वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं प्लस इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में चाहें आप एक बार मुझे ये करना मैसेज, आप मैसेज ना हेलो लिख के छोड़ देते हो, फिर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे किस बात के लिए आप मैसेज कर रहे हो, तो कंप्लीट मैसेज लिखा करो कि हेलो सर, मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूं, मुझे हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, या हेलो सर, मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट जो चीजें हैं एक बार इस तरीके से मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इंस्टेंटली मैसेज करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए विद ऑल पीएचडी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।